कभी सोचा है कि क्यों रिलीजियस प्लेसेस पर भगदड़ की खबरें बार बार सामने आती हैं? कुछ घंटे या दिन तक ये न्यूज़ हेडलाइंस में रहती है, फिर सब इसे भूल जाते हैं और कुछ महीने बाद एक और हादसा सामने आ जाता है। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के अफसानेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़ मच गई। कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। सवाल यह है कि आखिर ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी नाकाफी क्यों साबित हो रही है और क्या हर बार जिम्मेदारी सिर्फ श्रद्धालुओं पर डालकर मामले को खत्म कर देना सॉल्यूशन है? तो सावन का महीना चल रहा है और श्रद्धालुओं की भीड़ हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में बीते रविवार उमड़ पड़ी और ये मंदिर शिवालिक पहाड़ियों के ऊपर बिलव पर्वत पर है। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 800 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं या फिर रोपवे का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी दौरान सीढ़ियों के पास अफवाह फैली कि बिजली का करंट फैल गया है। बस फिर क्या था, लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे, बचने की कोशिश में गिरते पड़ते भागने लगे। एज अ रिजल्ट अफरा तफरी में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने भयानक रहे होंगे। भीड़ का एक ही रास्ता था, एंट्री और एग्जिट को अलग भी नहीं किया गया था, ना ही वहां कोई प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट मेजर्स अप्लाई किए गए थे। इसके अलावा एक और स्टैम्पेड की खबर आई है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। बाराबंकी का अफसानेश्वर महादेव मंदिर सोमवार को सावन का सोमवार के मौके पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अफसानेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे। तभी एक बंदर ने ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार पर छलांग मार दी। तार टूटकर मंदिर परिसर के टीन शेड पर गिरा और करंट फैलते ही वहां पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 19 श्रद्धालु घायल हुए हैं। इन दोनों ही इंसिडेंट्स ने ये साफ कर दिया है कि कई मंदिरों में बेसिक सेफ्टी अरेंजमेंट्स बेहद ही खराब है। खुले बिजली के तार, जर्जर टीन शेड और अनकंट्रोल्ड भीड़, ये सभी खतरे का कारण बनते हैं। अब सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है? क्या इन हादसों के लिए सिर्फ भीड़ को दोष देना सही है? लोग घर से निकलेंगे, त्योहारों पर मंदिरों में भीड़ लगेगी ही, ये तय है। लेकिन अगर सही अरेंजमेंट्स ना हो तो हादसा होना भी तय है। सावन सोमवार, शिवरात्रि और नवरात्र जैसे फेस्टिवल्स पर भीड़ का आना पहले से तय रहता है, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी हर बार अधूरी रह जाती है। हरिद्वार हादसे का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है। अगर पुलिस और मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन समय रहते बैरिकेडिंग कर दोनों रास्तों को अलग कर देते तो भगदड़ टल सकती थी। अफवाह ने हालात और बिगाड़े, लेकिन वहां सही कम्युनिकेशन सिस्टम की कमी थी। ऐसे आयोजनों में लगातार घोषणाएं की जा सकती हैं कि अफवाहों से बचे और भीड़ को कंट्रोल रखा जा सकता है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी जरूरी है। बाराबंकी हादसा हमें बताता है कि मंदिरों के अंदर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कितनी जरूरी है। खुले तार, पुरानी बिल्डिंग, भीड़ की कोई लिमिट नहीं, ये सब मिलकर जानलेवा हालात बना देते हैं। मंदिर एरियाज का रेगुलर सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए, खासकर बिजली और ढांचे से जुड़ा। इन जगहों को सिर्फ आस्था का एक केंद्र नहीं बल्कि पब्लिक एरियाज मानकर सेफ्टी अरेंजमेंट्स का पालन करना चाहिए। हर बड़े मंदिर में भीड़ को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहद ही जरूरी है। बड़े मंदिरों में अब वक्त आ गया है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे जरूरी हैं ताकि हर कोना मॉनिटर हो सके। क्राउड सेंसर्स जो बता सके कि भीड़ किस जगह ज्यादा है। क्यू सिस्टम और बैरिकेडिंग ताकि लोग सही लाइन में रहे। वॉलंटियर फोर्स जो श्रद्धालुओं को गाइड कर सके। डिजिटल इंफॉर्मेशन पैनल और सोशल मीडिया अलर्ट, जिससे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। इसके अलावा एफएम अलर्ट सिस्टम या सोशल मीडिया पर लाइव अपडेट्स भी हादसों को रोक सकते हैं। हर बार हादसे के बाद एक ही पैटर्न दिखता है, जांच के आदेश, मुआवजे की घोषणा और कुछ दिनों के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि इन लापरवाहियों की कीमत कई परिवारों को अपनों की जान देकर चुकानी पड़ती है।
धार्मिक आस्था और भीड़ दोनों अब भारत की हकीकत है। इसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे सुरक्षित जरूर बनाया जा सकता है। इन हादसों की पूरी तरह जिम्मेदारी प्रशासन की है, क्योंकि भीड़ जुटना प्रेडिक्टेबल है और उसका अरेंजमेंट उनका काम है। श्रद्धालुओं की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें अफवाह फैलाने से बचना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए और निर्देश का पालन करना जरूरी है।